हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एसबीआई ने पीओ पद के लिए जो नोटिफिकेशन है उससे क्या कुछ है खास और कहाँ पे आपको रहना चाहिए थोड़ा सा सावधान। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसीज की। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 2200, जो पिछली बार की तुलना में 200 ज़्यादा हैं। अगर हम कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की बात करें तो जनरल के लिए 1028 पद हैं। उसके बाद हैं ओबीसी जिनके लिए 590 पद हैं। उसके बाद है एससी 351 पद और एसटी के लिए 231 पद आरक्षित किए गए हैं। यहाँ पे ओबीसी के सामने आपको एक स्टार दिख रहा होगा, जिसका मतलब ये है ओबीसी की कैटेगरी में केवल वही स्टूडेंट्स आएंगे जो क्रीमी लेयर से बाहर हैं। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस बार एसबीआई ने डिसाइड किया हुआ है। आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो आपके पास ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो। फाइनल ईयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो भी एसबीआई पीओ के इस एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या जो लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो भी इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर हम एज की बात करें तो एज की बाउंडेशन है 21 ईयर से 30 ईयर्स, मतलब 21 साल से नीचे और 30 साल से ऊपर के लोग इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो दो तरह के लोगों को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया गया है। पहले तो वो जो डिफ़ॉल्टर्स हैं जिनकी सिविल रेटिंग या तो नेगेटिव है, और दूसरे वो जिनके खिलाफ किसी भी तरह का आपराधिक मुकदमा या कोई एडवर्स रिपोर्ट चल रही हो। चलिए हम एग्ज़ाम पैटर्न्स की बात करते हैं क्या है। तो ये 3 फेज में एग्जाम होगा, प्री होगा, मेंस होगा, उसके बाद जीडी और इंटरव्यू होगा। ध्यान रखिएगा एसबीआई पीओ में जीडी और इंटरव्यू साफ साफ लिखा हुआ है कि वो कंडक्ट होगा। अगर मैं प्री एग्जाम की बात करूं तो टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। 3 सेक्शन में आएंगे क्वेश्चंस। पहला होगा इंग्लिश, दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तीसरा होगा रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश होगा 30 नंबर का, 30 क्वेश्चंस होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 नंबर्स का, 35 क्वेश्चंस। रीजनिंग एबिलिटी 35 नंबर्स का, 35 क्वेश्चंस। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा प्री एग्जाम है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके नंबर हमारे मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होंगे। और एसबीआई ने कहा है कि वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 20 टाइम्स कैंडिडेट को मेंस के लिए सेलेक्ट करेगा। मतलब हमारे पास 2200 वैकेंसीज हैं तो वो एसबीआई लगभग 44,000 लोगों को सेलेक्ट करेगा मेंस के एग्ज़ाम के लिए। चलिए बात करते हैं मेंस के एग्ज़ाम की क्या पैटर्न होने वाला है। इस बार पैटर्न थोड़ा बदला हुआ है, थोड़ा डिफरेंट है। इस बार रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड एक साथ दिया हुआ है उन्होंने। टोटल 45 क्वेश्चन होंगे और वो 60 नंबर के होंगे। ध्यान दीजिएगा 45 क्वेश्चन है वो 60 नंबर के हैं। इसी तरह डीआई की अगर मैं बात करूं तो वो 35 क्वेश्चन होंगे, वो 60 नंबर के होंगे। जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे और 40 नंबर्स के होंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चंस 40 नंबर के। तो यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा होगा कि रीजनिंग के एक क्वेश्चन के नंबर कितने होंगे, एक क्वेश्चन के मार्क होंगे 1.33। मतलब आपने एक क्वेश्चन अगर सही किया तो आपको 1.33 नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह डीआई में अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 1.71 नंबर मिलेंगे। इसी तरह अगर जीए में आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 1.14 नंबर मिलेंगे। अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो वो है 1/4। 1/4 मीन्स 0.25 नंबर्स नहीं। यहाँ पे 1/4 होगा हर एक सेक्शन के लिए, उसका 1/4। जैसे रीजनिंग सेक्शन के लिए वो कितना होगा 1.33 का 1/4, 1.33 का 1/4 आएगा 0.33। इसी तरह मैथ सेक्शन की अगर बात करें डीआई की तो उसका 1/4 होगा 0.42 नंबर्स। जनरल अवेयरनेस में 0.25 नंबर्स ही है, और इंग्लिश के लिए होगा वो 0.28 नंबर। ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए हमको टोटल 2.5 घंटे मिलेंगे। ये हमारा जो मेंस एग्जाम होगा वो एक साथ ही कंडक्ट होगा। 3 घंटे का टोटल एग्जाम होगा, जिसमें पहले के 2.5 घंटे आपके ऑब्जेक्टिव के लिए होंगे और बाकी के आधे घंटे आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए रिजर्व रखे गए हैं। आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी पेन और पेपर पे नहीं होगा, सेम कंप्यूटर स्क्रीन पे ही वो कंडक्ट होगा। जैसे ही आपके 2.5 घंटे खत्म होते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट के, उसी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर के क्वेश्चन सामने आ जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव पेपर हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, जिसमें आपको लेटर लिखना होगा और ऐसे लिखना होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो केवल उन्हीं स्टूडेंट्स का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट चेक होगा जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट को पास कर लेते हैं।
ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम और डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम दोनों में हमको अलग अलग पास होना होगा। मतलब हमको ऑब्जेक्टिव में 200 नंबर में से पास होना होगा, जो SBI डिसाइड करेगा कितना नंबर होने वाला है, और इसी तरह डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में भी उसको अलग से पास होना होगा। पेपर तो एक साथ होगा, लेकिन दोनों के नेचर अलग हैं, तो दोनों के क्वालिफाइंग मार्क्स भी अलग अलग होंगे और हमको दोनों में क्वालिफाई करना होगा। अगर हम दोनों में क्वालिफाई करते हैं तो हम फेज़ 3 के लिए जाएंगे, जहाँ पे हमारा GD और इंटरव्यू होगा। हम फाइनल सिलेक्शन की अगर बात करें तो फाइनल सिलेक्शन के जो हमारे मार्क्स होंगे उसमें प्री के मार्क्स नहीं होंगे। मैंने पहले ही बताया, प्री के मार्क्स उसमें ऐड नहीं होंगे, चाहे आप कितने भी नंबर उसमें क्यों ना पाए हों। उसमें क्या क्या ऐड होगा, उसमें मेंस के मार्क्स ऐड होंगे और जो हमारे GD और PI के मार्क्स हैं वो ऐड होंगे। इन्हीं दोनों के नंबर के आधार पे ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ध्यान दीजिए, मेरिट लिस्ट यहाँ पे 100 नंबर्स की बनेगी। पहले जो आपने दिया था मेन एग्ज़ाम 250 नंबर का, उस 250 नंबर को 75 नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा, और जो हमारा बाद में GD और इंटरव्यू होगा उसके 50 नंबर्स को 25 नंबर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इसी के आधार पर हमारी 100 नंबर्स की मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसके आधार पर सिलेक्शन होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं SBI की सैलरी के लिए। SBI की सैलरी हमेशा से जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही आकर्षक रही है। सभी को SBI की सैलरी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इस बार SBI ने अपनी बेसिक जो पे रखी है PO के लिए वो है 27,620 रुपये, 4 एडवांस इंक्रीमेंट्स लगा के। ध्यान दीजिएगा, 4 एडवांस इंक्रीमेंट्स और किसी में आपको नहीं मिलते हैं। अगर मैं एनुअल सैलरी की बात करूं तो वो होगी मिनिमम 7.5 लाख और मैक्सिमम होगी 12.93 लाख। अगर मैं पर मंथ के हिसाब से बात करूं तो मिनिमम आपको मिलेंगे लगभग 65,916 रुपये और मैक्सिमम आपको मिल सकते हैं 1,07,000 रुपये। ये मिनिमम और मैक्सिमम आपके पोस्टिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग किस शहर में हो रही है। यहाँ पे SBI ने नंबर ऑफ चांसेस करके एक नया पॉइंट डाला हुआ है, जो केवल SBI में ही होता है और किसी में नहीं आपको मिलता है। हर बार SBI में ये पॉइंट आपको मिल ही जाता है। कई लोग इसको स्किप कर देते हैं, फॉर्म भरते हैं, बाद में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। क्या है यहाँ पे, SBI ने कहा है कि 18 अप्रैल 2010 में जो उसने एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, उसके बाद से अगर आपने 4 एग्ज़ाम, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, 4 एग्ज़ाम आपने दे दिया है 2016 तक, तो आप इस बार के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपके अटेम्प्ट्स पूरे हो गए हैं। जैसे हम UPSC में देखते हैं हमारे लिमिटेड अटेम्प्ट्स होते हैं, वैसे ही इस बार SBI ने लिमिटेड अटेम्प्ट्स रखे हुए हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी में, PWD में, मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 7 चांस है। OBC और OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड्स के लिए भी 7 चांसेस दिए गए हैं, जबकि SC STs के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। चलिए हम देखते हैं कि इसके लिए हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड सब कुछ आपका ऑनलाइन होगा, कुछ भी ऑफलाइन मोड में नहीं होने वाला है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 4 मई 2016 से और अंत होगा उनका 24 मई 2016 को। तो ध्यान रखिएगा, 4 मई से लेकर 24 मई तक का आपके पास समय है रजिस्टर करने का और पेमेंट करने का। रजिस्ट्रेशन करने की जो लिंक है, डायरेक्ट लिंक, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। आप वहां से जाके डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं फ़ीस की बात करूं तो फ़ीस आपकी है SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड्स के लिए 100 रुपीज़ एंड जनरल और OBC के लिए है 600 रुपीज़। ओके, इसको भी आपको ऑनलाइन ही पे करना होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, जो कि यहाँ पे क्रूशियल फैक्टर हैं। जैसा पहला है, हमारा एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, 4 मई से, कब अंत होगा 24 मई को। ये डेट ध्यान रखिएगा। हमारा जो कॉल लेटर होगा प्री के लिए वो कब आएगा, 14 जून 2016 को। जो प्री के एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट्स रखी गई वो है 2nd, 3rd, 9th एंड 10th जुलाई 2016। जो हमारा रिजल्ट होगा वो जस्ट लास्ट एग्ज़ाम मतलब 10th जुलाई के एक हफ्ते बाद 18 जुलाई को आ जाएगा। और जो हमारा कॉल लेटर होगा मेंस के लिए डाउनलोड होने का, वो 21 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। और मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 31 जुलाई को। मतलब प्री एग्ज़ाम देने के बाद के पास 10-12 दिन का समय होगा मेंस के लिए एग्ज़ाम देने का। तो आप अभी से अगर मेंस के लिए तैयारी नहीं करेंगे तो आपको बीच में समय नहीं मिलने वाला है कि आप मेंस के लिए तैयारी कर पाएँ। चलिए देखते हैं, अगर आपने मेंस भी क्लियर कर लिया तो वो रिज़ल्ट आपको मिलेगा 16 अगस्त को, और इंटरव्यू के लिए आप
कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं अपना 22 अगस्त 2016 को। जो आपका जीडी और पीआई होगा वो 1 सितंबर से स्टार्ट होगा और आपको फाइनल जो मेरिट है आज आपके लिए जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल सिलेक्शन, वो आपको 30 सितंबर 2016 को मिलेगा। ये सारी टेंटेटिव डेट्स हैं, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। अगर इसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं आपको उससे अपडेट कराऊंगा। वैसे आप इन्हें फिक्स डेट मान के ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। स्टडी स्मार्ट में मैं आपको एसबीआई पीओ के लिए स्पेशल हाई लेवल रीजनिंग और मैथ्स की क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। स्टडी स्मार्ट का उद्देश्य ही है कि आप स्मार्ट वे में हार्ड वर्क करके अपना सिलेक्शन कन्फर्म करें। आपको पता होगा एसबीआई के लिए जो फाइट होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा टफ है। कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, कोई 1-2 लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं। इस बार अप्लाई करने वालों की संख्या लगभग 40 लाख होगी, जहाँ तक मेरा अनुमान है, और 40 लाख के बीच में फाइट होगी और पोस्ट आपकी हैं केवल 2200। तो आप समझ सकते हैं ये डिफ़िकल्टी लेवल कितना ज़्यादा है और आपको किस हिसाब से तैयारी करनी होगी। तो अगर आपने सारे स्टूडेंट्स की तरह ही तैयारी की है तो आप भूल जाइए, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है अगर आपने कुछ अलग तैयारी नहीं की है। अलग तैयारी करने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आपने कोई अलग सा सिलेबस तैयार किया हो, बल्कि आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ कितने कम से कम समय में अटेम्प्ट कर पाएंगे, यही आपका क्रूशियल फैक्टर होगा सिलेक्शन में। तो ध्यान रखिए आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। इस चैनल पे मैं आपके साथ रीजनिंग, मैथ्स और जीए के टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा और एसबीआई के प्री एग्ज़ाम्स के पहले ही मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मैं एक एक टॉपिक को लूँगा और उन्हें जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। मेरे द्वारा पढ़ाए गए लेक्चर्स के बाद आप अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। आपके अंदर जो भी हीन भावना है या कह लीजिए आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर डरते हैं, उसे टफ मानते हैं, तो आप वो सब भूल जाएंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें। जैसे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है वैसे ही ये सभी तक पहुंचनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। अगर आपके कोई सुझाव हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। मैं उन पर पूरा ध्यान देने की कोशिश करूंगा और आपके जो सवाल होंगे उनका जवाब देने की कोशिश पूरी तरीके से करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।